ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। कटक लो। एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अरे आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी परीक्षाएं देने की इनकी रोज की आदत है। बेटा कटक। जी भैया। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए बेटा। ब्रिजेश तुम ग्लास हाथ में पकड़ो, इधर इधर आइए। बैठिए 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 बैठिए। लगाओ बेटा। माफी भैया, माफी। मैं सीधे ये कीटनाशक की बोतल ही लेता हूँ। अरे पगले, हम जानते हैं तुमको, इतना भरोसा है हमें। जाओ 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 और जाकर छाछ पियो, मौज लो। देखा आपने, है ना भरोसेमंद। बस इसी तरह दत्ता जी ने भी हमारा भरोसा जीत कर रखा हुआ है। कर सकते हैं ना ऐसे लोगों पर भरोसा, क्योंकि ये भी हम पर उतना ही भरोसा करते हैं। हो सकता है कि ये आपका भरोसा, या हो सकता है कि ये आपका डर हो। इसे हर जगह सत्यवादी बनने की क्या जरूरत है? आपका दत्ता जी पर पूरा विश्वास है, या हो सकता है कि आप उनसे डरते हो और विश्वास का नाम दे दिया हो। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा खुद पर भरोसा है। अगले कदम ये दुनिया साथ दे ना दे, मैं अपना साथ जरूर दूंगी। और यही विश्वास सच्चाई है पीरा जी। इंसान को भरोसा सबसे पहले अपने ऊपर होना चाहिए, बाकी दुनिया बाद में आती। और भरोसे का मतलब ये नहीं कि मैं जो भी करूंगा उसमें सक्सेसफुल ही रहूंगा, बल्कि भरोसे का मतलब ये कि मैं जो भी कर रहा हूं वो पूरी मेहनत और लगन के साथ। भरोसे का मतलब ये है कि चाहे जो भी मुश्किलें हैं, कितनी बड़ी क्यों ना, मैं उनका सामना कर लूंगा। प्रोजेक्ट तलाश को लेके काफी डिटरमिन्ड लगते हो, कोई तो वजह होगी। मैं चाह रहा हूँ मैं तब लौटूंगा जब तुम मेरे साथ होगा। मेरा ये वादा है तुमसे। अनु, कभी ऐसा हुआ कि जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा उसी के सामने ना जा सका? खाना वाना खा रही है, ऐसे ही काम में लगी है। अरे माँ, यहाँ जब देखो सब लोग खाते ही रहते हैं। नन्ही, मुझे मेघा की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कोई खतरे वाला काम कर रही है? नहीं जीजी बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। पागल हूँ क्या मैं? हाँ है तो सही। अच्छा ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके एनुअल फंक्शन की तैयारी कैसे चल रही है? और आपकी वो क्यूट सी रिमझिम, वो कैसी है? वो तो तू पूछ ही मत। आज फिर उसने लड़ाई की, 2 बच्चों के ऊपर कलर फेंक दिया और उनकी मॉम की भी क्लास ले ली। अरे वाह, ये तो मुझ पर गई है। हाँ, उसे देखकर थोड़ा थोड़ा अधूरा आता है।
उसकी मम्मी के पास तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है? मुझे सैंडविच अच्छा लगता है इसलिए मैं खाती हूँ, समझ में आया? और रिमझिम, तुम भी ये सब मत खाया करो। अपनी मम्मी से कहना मुझे फोन करे, मैं उन्हें बता दूंगी कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी होता है। अब मैं भी रूट को बोल के बड़ा सा टिफिन लेके जाऊंगा, उसमें दही, राजमा, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड सब लेके जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, शायद उसकी मम्मी से रिलेट चलता है। मुझे लगता है उसकी मम्मी उसका ख्याल नहीं रखती। जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि हर किसी की माँ आपकी जैसे नहीं होती। वैसे नन्ही, मेरी शान में भी कुछ कह देगी ना तो तेरी जबान घिस नहीं जाएगी। हाँ चीची बुआ, you're the best। सेम यू, बेस्ट बेस्ट। ओके मैम, मैं रखती हूँ। बाय। डूड, डूड। क्या हुआ डूड? कुछ नहीं बेबी, वो थोड़ा सा जल गया। जल गया? जलना ही था बेबी, आजकल ये काम ही ऐसा कर रहा है, होश ही नहीं रहता। आप जाके अपना काम करो ना। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, पर तुम अपना काम ध्यान से करो। अब बॉक्स मुझे दीजिए और आप काम करिए। येलो के व्हाइट। बेबी, मैं ना आपको भूख लगी होगी, पहले खाना बना देता हूँ ना। येलो के व्हाइट। वो पीली वाली। जल रहा है। बेबी, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ लगी तो है, लेकिन आज आपकी किचन से छुट्टी। हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे और बर्गर ऑर्डर करेंगे। कल मुझे बर्गर स्कूल में लेके जाना है ना, that's why। अरे कौन है आप लोग? मैडम रुक जाइए, चलो रुक जाइए, काम बंद करो, रुक जाइए। कहाँ दोबारा साहब, कहाँ दोबारा मेम साहब, कहाँ है? बुलाओ उनको। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये लोग? प्रोजेक्ट तलाश बंद कर दो मैडम, नहीं तो इस पूरे ऑफिस को आग लगा देंगे। फिर कौन जलेगा और कौन मरेगा ये मत कहना। हा? मोहन, मोहन डोंट बी सिली। मोहन, दफ्तर चलाना तो चला, क्योंकि प्रोजेक्ट तलाश तो बंद नहीं होगी। माचिस लाए क्या? ए पांडे जी माचिस है? सर, लाइटर है। ले चला। इस दफ्तर को जलाना होगा ना तो हम अपने हिसाब से जलाएंगे, अभी तो सिर्फ समझाने आए थे।
चलो भाइयों। इसका क्या मतलब है? आज ही करते हैं ना, पूरा काम खत्म। ए पांडे, दरवाजा लॉक कर। अरे छोड़ना भाई, अरे छोड़ना भाई। पहले तू चला, तेरे साथ में ये ऑफिस और हम सब चलेंगे। फिर जिसने भी तुझे भेजा उसकी नजर में तो तू हीरो बन जाए। चला ना, चला ना। Congratulations guys, आज हम चलते चलते बच गए। But at least we know we're on the right track. अगर प्रोजेक्ट तलाश से कुछ लोगों की बुनियादें हिल रही तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। बस अब ये पता लगाना है कि वो कौन लोग जिन्हें हमसे खतरा हो सकता है। अरे यार, खतरा होगा सो होगा। तो ऐसे डरता रहेगा ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, डरता नहीं हो, ओके? लेकिन जो भी करो संभल के करो, सावधानी से करो। और ये बीरा बहुत खतरनाक है, और कहीं उसने तेरी टेस्ट लेने की कोशिश की तो? उसने कहा और मैंने मान लिया है ना। गुलाम हूं क्या मैं उसके? गुलाम तो नहीं हो, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है। सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात। प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन। ओके, इनकी मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हम यहाँ तिलकधारी के किले में उसके कमरे में है। ये अट्रैक्शन नहीं है बॉस, वो तेरे लिए सेंटी हो रहा है। और ऐसे लोगों को जब विश्वास टूटता है ना, तो तुम बहुत जल्द तोड़ने वाली हो। शादी में आई हूँ। हाँ टॉमी, ये स्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है? और अगर उसका विश्वास टूटता है तो टूटे। उस तिलकधारी ने कितने लोगों का विश्वास तोड़ा है, उसको तोड़ने वाला है। उसकी नहीं पड़ी तुझे। सामने से देवता बनकर गरीबों को पैसे देता है और फिर पीठ पीछे सबको छीन लेता है। गुंडागर्दी, धोखाधड़ी सब में एक्सपर्ट है। और ऐसा इंसान बनेगा हमारा नेता। वेरी गुड। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी समाज सेवा की बात बीरा के लिए पर्सनल प्रॉब्लम बन जाएगी। वो क्यों नहीं समझ रही हो तुम? तो मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा था कि मुझ पर भरोसा करे, नहीं ना। और वैसे भी टॉमी, मैं ना उस पर एक उद्धार कर रही हूँ। जब उसे पता चलेगा ना कि उसके देवता समान दत्ता कैसे हैं, मुझे आकर थैंक यू बोलेगा। थैंक यू। दरवाजा खोलिए। मैं आप यहाँ हो और बाहर बीरा है। उसको अगर पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे रबड़ी में डुबो के कच्चा खा जाएगा। पाओ कहीं पे प्लीज। दरवाजा खोलिए। मैं ये आपके लिए। कमाल है, यहाँ कोई लौंडिया की आवाज आ रही थी। कोई नहीं, टॉमी है। आप इधर से पलंग के नीचे छुपा हुआ है। क्या बात है रबड़ी, कमाल है आप। वैसे कोई ना कोई नया गुण रोज आपका हमें। क्या बताएं, वैसे आपने सच बोला, मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कल हम दद्दा के आश्रम की शूटिंग करेंगे। बाकी प्रोग्राम आपको हम भोजन पर बताते हैं, आराम से विस्तार से करें। हाँ बेटा टॉमी। टॉमी भैया कहाँ हो? अच्छा वहां बैठे हो। चलिए, आपका बहुत बढ़िया इंतजाम किया नीचे।
अपने कमरे में इंतजाम किया, फ्रेश हो जाइएगा। चलिए। अरे वो सब होता रहेगा। अरे आइए, अरे आओ बेटे, आओ। थैंक यू मीरा जी। जनार्दन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन सर उसके घर के बाहर लेटर बॉक्स में ये लेटर मिला है। जनार्दन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम इंदौर से दूर रहो और अपने परिवार के साथ, नहीं तो शेखर शर्मा जो भी है धमकी दे रहा। पता करो कि रीवा में ऐसा कोई शेखर शर्मा है भी या नहीं, और अगर है तो कौन? मैं पता कर। सुनो, राज कॉलोनी रीवा में शेखर शर्मा नाम का अगर कोई आदमी है तो उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? अगर तो इस नाम का कोई शख्स है तो उसकी सारी डिटेल्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तुम तक पहुंच जाएगी। नॉट बैड है। वैसे नई कॉन्ट्रैक्ट कौन? नया नहीं, तुम्हारी फेवरेट रिपोर्टर, योर कार्मिक कनेक्शन। स्टिंग करने गई है तिलकधारी पर। Have you lost it? तुम्हें पता तुमने उसे कितने बड़े खतरे में डाल दिया? लीजिए लीजिए लीजिए। यस। कचहरी के बाहर स्टाम्प बेचा करते थे, लेकिन तभी से दिमाग में जुनून सवार था बहुत बड़ा आदमी बनने का। अरे इतने पाप किए हमने कि भगवानों शर्मा जाए। अब 2 दिन दूर है इलेक्शन का टिकट परसोत्तम सिंह तिलकधारी से। इसके बाद तो फिर हमारा सपना पूरा होगा, पब्लिक में राज करने का। अरे एक बार टिकट मिल जाए ना तो तुम सब राज करोगे, राज। जिधर निगाह उठाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। बस जी जान लड़ा दो इस इलेक्शन में, पैसा पानी की तरह से बहाओ। किसी को खरीदना हो तो खरीदो, न बिके या न माने तो काट करके फेंक दो। लेकिन इलेक्शन में जी दद्दा जी के अलावा और किसी की नहीं होनी चाहिए, समझे? अनु, I can't believe you did what you did. नहीं है ना, अभी भी ज्वाइन किया उसने और तुमने उसे वहां भेज दिया। फैंटास्टिक। तुम्हें पता अगर वो स्टिंग करते हुए वहां पकड़ी गई तो वो दद्दा जी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मालूम है मोहन, इसलिए मैंने ऐसे रिपोर्टर को भेजा है जिसे पकड़ना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। शी इज द बेस्ट। वैसे उसके लिए तुम्हारा कंसर्न देख के अच्छा लगा। कंसर्न? ये कंसर्न उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए। ये बात तो तुम्हें उसे चैलेंज करने से पहले सोचनी चाहिए थी। आई एम वेरी गुड। और जिस पैशन से मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूंगी ना, कोई और काम नहीं करेगा। ये डिक्टाफोन चिपकाने से कोई रिपोर्टर नहीं बन जाता। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। आई एम सॉरी, लेकिन प्रोजेक्ट तलाश में तुम जैसे गिमिक आर्टिस्ट की कोई जरूरत नहीं। ये मैडम पत्रकार जो हम पर फिल्म बना रही है ना, इनकी फिल्म पूरी हो जाने दो, बिल्कुल देवता स्वरूप दिखेंगे हम, किसी साधु से कम नहीं लगने वाले। अरे दद्दा, ये प्रेस वाले एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। बस इनसे जरा प्यार से बात कर लो, मुस्कुरा के देख लो, चाय नाश्ता करा दो, इतने में ही खुश। देखो 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 जरा सलमा कौन है।